वापस से लाइफ्स लर्निंग सीरीज़ मैंने शायद बहुत टाइम पहले स्टार्ट की थी, जहाँ पे मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाती थी कि जो लाइफ के अलग अलग चैलेंजेस या क्वेश्चंस होते हैं, जो चैलेंजेस मतलब प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके ऊपर कि हम क्या मतलब लर्न कर सकते हैं, उसमें क्या गाइडेंस हमको मिल सकता है, तो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया कि जो आज का टॉपिक है वो ये है कि एक्सपेक्टेशंस को कैसे बैलेंस करें अपनी लाइफ में। मतलब कि एक्सपेक्टेशंस दूसरों से रखें या ना रखें, या अगर वो एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो देन व्हाट शुड वी डू, एंड हर तरह की जो प्रॉब्लम होती है ना ये एक्सपेक्टेशंस की वजह से, तो क्या करें, क्या एक्सपेक्टेशंस रखना ही छोड़ दें या फिर क्या करें इसके बारे में, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपने आप को एक सवाल पूछिए कि क्या आप आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाएंगे। 99% चांसेस आपका आंसर होगा नो, कि नहीं, आप सारे लोगों की सारी एक्सपेक्टेशंस को तो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सो देयर इज़ द आंसर कि पहली चीज़ तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि यू शुडंट एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम द सेम पर्सन जो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की तो कोई अभी गुंजाइश ही नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपको फिगर आउट करना है कि आप जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो क्या वो आप फुलफिल कर पाएंगे। अगर आपका आंसर नो आया देन यू शुडंट एक्सपेक्ट दैट थिंग। ओके, ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आपको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए लाइफ से या किसी पर्सन से। ठीक है, और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कब रखेंगे हम, जब हमको उस पर्सन की रियलिटी पता हो तो ही हम रख सकते हैं ना। अगर आपको पता हो कि ये इंसान कैसा है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, व्हाट इज़ हिज और हर लेवल ऑफ थिंकिंग, या उसका माइंडसेट कैसा है, क्या है, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ ठीक है ये एक्सपेक्टेशन मेरी फुलफिल होगी। सो यू शुड बी कैरी अ रियलिस्टिक अप्रोच, एंड उसके बेस पर आपको एक्सपेक्टेशंस बनानी चाहिए, तो क्या हर्ट होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, आज के इसमें पूरे वीडियो में प्रैक्टिकल नॉलेज ही दूंगी, यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ के हर इंसान की कैपेसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आया कि ठीक है मैम, जो चीज़ हम फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे हम उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, लेकिन जो चीज़ हम फुलफ़िल कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हम उनकी कर रहे हैं, देन वही चीज़ वो नहीं करते। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक पर्सन है, आपका फ्रेंड है या आपका पार्टनर है, कि आप उसकी पूरी दिल से रिस्पेक्ट करते हो लेकिन वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो यहाँ पे क्या हम एक्सपेक्ट ना करें कि वो हमारी रिस्पेक्ट करे? तो इसका आंसर है कि येस, यू शुड एक्सपेक्ट द सेम रिस्पेक्ट फ्रॉम दैट पर्सन। ठीक है, लेकिन इसके साथ आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस यही होगी कि आपको थोड़ा सा एक माइंडसेट प्रिपेयर करना चाहिए यहाँ पे, कि देखिए सबसे पहले वो एक इंडिविजुअल है, उसकी थिंकिंग, उसके इमोशंस, उसका माइंडसेट, उसकी कैपेसिटी सब कुछ अलग है, डिफरेंट है, आपके जैसी हूबहू नहीं होगी, राइट। तो वो एक चीज़ अलग है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा ऐसा अपने माइंड को प्रिपेयर्ड रखेंगे कि इफ़ ये पर्सन मेरी ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करेगा देन इट्स ओके, आई विल बी स्टिल फाइन, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी ये चीज़ रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हर्ट कम होगा। जब एक्सपेक्टेशन हम नहीं रखते तो हर्ट होता है तो हमको ज़्यादा दुख नहीं होता, और जब आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते और वो पूरी होती है तो उसकी खुशी भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, राइट। ये चीज़ आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होगी कि कोई अनएक्सपेक्टेड अच्छी चीज़ होती है या कोई ऐसा अच्छा बिहेव करता है तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना। तो थोड़ा इस चीज़ के ऊपर भी आप काम कीजिए कि ये चीज़ भी आपको समझनी चाहिए। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई इंसान उसके पास वो सारी चीज़ें हैं एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने की, मतलब कि वो भी आपकी तरह ही है, एबल है, अंडरस्टैंडिंग है, मेच्योर है कहीं ना कहीं, स्टिल कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई सिचुएशंस ऐसी हो जाती है किसी की लाइफ में कि तब वो इंसान एकदम आपके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर पाता, या आपको वो चीज़ रिफ्लेक्ट करके मतलब आपको वो चीज़ नहीं दे सकता, तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी। सो डोंट जज एंड जस्ट बी प्रैक्टिकल, थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे रहे हैं हम, कि भाई आप ये एक्सपेक्टेशन पूरी करो देन आई विल बी हैप्पी। ठीक है, इस तरह से तो थोड़ा वो एक डिपेंडेंसी होती है ना हैप्पीनेस की, वो आप खुद के ऊपर रखो, मतलब यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस। ठीक है, तो अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो और इतने ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहो कि सिर्फ एक्सपेक्टेशंस के बेस पर ही आप खुशी को महसूस कर पाए, अदरवाइज़ आप दुखी हो जाए। तो ये चीज़ जितनी कम होगी लाइफ में उतना आप और ज़्यादा खुश रह पाएंगे। एंड ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, एक प्रैक्टिकल चीज़ है
जो अगर आप अपनाएंगे तो आपको कम से कम हार्ट ब्रेक होगा, मतलब आप हर्ट बहुत कम होंगे एंड आप ज़्यादा खुश रहेंगे, फ्री रहेंगे माइंड से भी, ठीक है। सो फ़िलहाल यही था आज की एक्सप्लेनेशन, जितना मुझे लगा आई हैव एक्सप्लेन्ड एंड आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।